ये सब पहले हम लोग का पास चल चुका था, है ना। तो टोटल फाइनल में मेरा ये वाला सीक्वेंस बन चुका था। इंग्लिश में समझ में आ रहा है या फिर हिंदी में से कन्वर्ट करें? सर इंग्लिश ही ठीक है। इंग्लिश में ठीक है। हम्म। चलिए, तो इतना कुछ जानकारी हमें मिली थी। तो आप लोग को बताया गया था एक टर्न, एक टर्न कितना डिग्री का होता है, यानी कि एक लेफ्ट या एक राइट कितना डिग्री होता है? 90। 90 डिग्री, है ना। एक लेफ्ट लेंगे या फिर एक राइट लेंगे या एक टर्न लेंगे तो 90 डिग्री कहलाएगा। ये सिंपल सी। अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। ये हो गया मेरा बेसिक वाली बात, पिछले क्लास में सीख चुके थे। अब क्या हुआ ना, यहाँ से यहाँ के बीच, क्या बोले, यहाँ से यहाँ के बीच मेरा 90 डिग्री था, और यहाँ से यहाँ के बीच मेरा 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक मेरा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मेरा 90 डिग्री, यानी कि चार कोना मिल के 90 90 डिग्री बनाया। तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री हुआ ना। हाँ टोटल सर। मेरे पास 360 डिग्री हो गया, 9 चौके 36। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, बीच से एक और निकल गया। तो यहाँ पे मेरा टोटल 90 डिग्री होता था, अब बीच में भाग लग गया, है ना। तो क्या हो गया, 45 डिग्री ये वाला, और 45 डिग्री ये वाला। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। 45 डिग्री वो और 45 डिग्री ये। उसके बाद इसमें भी वही होगा, 45 डिग्री ये वाला और 45 डिग्री ये वाला। इसमें भी सेम कहानी, 45 45 में डिवाइड हो जाएगा, 45 ये और 45 ये वाला। इसके बाद इसमें भी 45 45 डिवाइड होगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। इतना बात समझ में आई? हाँ सर। इतना बात समझ में आ गई। तो इसे हम थोड़ा सा मिटाने का कोशिश करते हैं, है ना। इसे नोट करना है क्या? करना है तो नहीं सर। करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। नोट कर लीजिए इसे पहले। आज काफी लोग absent है, आज कुछ है सर क्या? मुझे नहीं सर, आज कुछ नहीं है। आज कुछ नहीं है फिर भी absent है। नोट हो गया क्या? हाँ सर। चलिए ठीक है, इसे हम फिर से मिटाते हैं। सभी को पता है ना, इन दोनों के बीच में 45 45 डिग्री का कोण बन रहा है ना। लेकिन इसमें एक चीज और कंफ्यूजन वाली बात है। क्या कंफ्यूजन है वो देखना है। हम एक एक पार्टिकुलर लेके चलते हैं, सेपरेट सेपरेट लेके चल रहे हैं, एक एक करके लेके चल रहे हैं, है ना। बात करें इतना के बीच, तो इतना के बीच में मेरा कितना डिग्री कोण बना? 45 डिग्री ये वाला, और 45 डिग्री मेरा ये वाला, हुआ ना। 45 डिग्री ये वाला और 45 डिग्री मेरा ये वाला, लेफ्ट राइट दोनों मिला के मेरा 90 डिग्री कोण बन गया ना। 90 डिग्री कोण बना कि नहीं? हाँ तो सर। बोलेंगे यस, 90 डिग्री कोण बन गया। तो अब होता है इसमें इलाका का बारी। इलाका किसका किसका कहाँ पर रहेगा नहीं रहेगा वो देखना है। इलाका मतलब समझते हैं ना, इलाका, है ना। तो ये नॉर्थ का जो इलाका होगा, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, और ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका कहाँ से कहाँ रहेगा, और नॉर्थ वेस्ट का इलाका कहाँ से कहाँ रहेगा। ये फिलहाल अभी समझना है।
ठीक है, अभी इसका यूज नहीं है, यूज इसका क्वेश्चन में करवाएंगे, है ना, तो पता चलेगा। तो इसका इलाका पहले देख लेते हैं, किसका इलाका कहाँ पे होता है, नहीं होता है। तो 45 डिग्री इस साइड में लेफ्ट में और 45 डिग्री राइट में, है ना, तो मिल के 90 डिग्री हुआ। इतना समझ में आया, इसे मिटाते हैं, ये सब बेसिक है। अब देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। इलाका के बारे में बात हो रहा है। इस नॉर्थ वाला से एक लेफ्ट और एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 22.5 डिग्री, कितना बोले, 22 22.5, 22.5, 22.5 डिग्री राइट में और 22.5 डिग्री लेफ्ट में जो इलाका आएगा वो मेरा नॉर्थ का इलाका रहेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। मैंने कहने का मतलब हुआ, यहाँ से भी एक लाइन खींच दीजिए ऊपर की ओर, और यहाँ से भी एक लाइन खींच दीजिए ऊपर की ओर। मान लीजिए ये मेरा 22.5 डिग्री इस साइड में इतना हुआ और 22.5 डिग्री इतना हुआ, है ना। इन दोनों के बीच में जो इलाका मेरे पास आएगी ये मेरा नॉर्थ का इलाका कहलाएगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है। सेम तरह इसमें भी ये कितना बच गया मेरे पास, 22.5 डिग्री। ये 45 डिग्री था ना पूरा टोटल, 22.5 डिग्री नॉर्थ के इलाका में चला गया है, बच के 22.5 डिग्री इस साइड में नॉर्थ ईस्ट के जगह पर, है ना। और 22.5 डिग्री इधर भी, कितना, 22.5 डिग्री इस साइड में। ये पोर्शन जो है मेरा, कलर चेंज कर देता हूँ तो समझ में आएगा अच्छा से। ये वाला पोर्शन 22.5 डिग्री दोनों साइड में, है ना, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका रहेगा। बात समझ में आ रही हाँ सर। है ना। उसके बाद ईस्ट का इलाका कहाँ से रहेगी, ये बच गया मेरा 22.5 डिग्री, है ना, और 22.5 डिग्री इस साइड में लेना है, इसका भी हाफ, यानी कि ये वाला जो मेरा है 22.5, 22.5, 45 डिग्री मिलके ये ईस्ट का जगह बन गया। ऐसा ही सेम सब में होगा, यानी कि 22.5 डिग्री लेफ्ट में और 22.5 डिग्री राइट में, है ना। 22.5 डिग्री लेफ्ट में, राइट में 22.5 डिग्री लेफ्ट में जो इलाका रहेगा वो साउथ का रहेगा, है ना। यानी कि प्रत्येक में 22.5 डिग्री लेफ्ट और 22.5 डिग्री राइट जो भी रहेगा वो मेरा, जिस पोजीशन का लेंगे, साउथ का लेंगे तो साउथ में लेफ्ट साइड में 22.5 डिग्री और राइट साइड में 22.5 डिग्री वो मेरा साउथ का इलाका रहेगा, है ना। उसमें कोई नहीं एंट्री कर सकता है ना, कोई भी जितना भी है ना। तो इतना समझ में आया आप सभी को, है ना। तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या करना है। यानी कि हर एक पोल से, यानी कि बेस्ट पोल से आप लेना चाहेंगे तो 22.5 डिग्री लेफ्ट में और 22.5 डिग्री आपका राइट में, है ना। इसमें लेफ्ट राइट कहाँ चला जाएगा मेरा, राइट इस साइड में आ जाएगा और लेफ्ट मेरा इस साइड में आ जाएगा, है ना। लेफ्ट राइट 22.5 डिग्री वो मेरा वेस्ट का इलाका रहेगा, यानी कि हर एक पोल से 22.5 डिग्री लेफ्ट राइट में मेरा वो इलाका रहेगा। ये बात समझ में आई? ये बढ़िया से अपना कॉपी में एक बार नोट कीजिए इसे, उसके बाद आगे चलाते हैं। अगर नोट हो जाए तो बोलना है, बढ़िया से नोट करिएंगे।
हो गया। हो गया। श्रुति आपका हुआ? हाँ सर हो गया। हो गया। अच्छा आप बताइए एक बात, आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कितने कलम लेके बैठते हैं? सर 2 कलम, कौन कौन? ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू। उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा। कौन? एक रेड, एक ब्लू और एक ब्लैक। ठीक है। जरूरत पड़े एक दो और ले लीजिएगा। ये क्या हो रहा है? एक मिनट। जरूरत पड़े तो एक और ले लेना है ना? जहां जहां आपको डाउट हो, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा है वहां पे स्टार मारिए इस टाइप का, और रेड पेन से लिख दीजिए, है ना? वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना? इस टाइप से करना है। तो ये क्या बताएं, समझ में आए सभी को? हाँ सर। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, है ना? सेम उसी तरह है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कौन बनेगा? 45 सर। 45। सभी लोग कंफर्म है ना? और इन हाँ दोनों के सर। बीच में? 45। 45। 45। तभी तो दोनों मिलकर 90 डिग्री हुआ ना फिर ये। हाँ। और यहाँ पे कितना डिग्री कौन बनेगा? 45। 45, है ना? तो इन दोनों मिलकर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री बन जाएगा, है ना? यानी कि हर एक पोल मेरा 45 डिग्री का बना हुआ है, जब भाग हो जाता है तब, है ना? अब इस 45 में नॉर्थ का इलाका, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, है ना? तो दोनों साइड में 22.5 डिग्री, कितना? 22.5 डिग्री जो मेरा आएगा वो इलाका रहेगा नॉर्थ का। हर एक पोल से 22.5 डिग्री लेफ्ट और 22.5 डिग्री राइट मेरा इलाका रहेगा, जो भी जिसका हम उठाएंगे उसका रहेगा, है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मजा आने वाला है ना? क्या मजा आने वाला है वो देखेंगे। तो पहले फिर से हम वही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे बताने के लिए। पिछला क्लास में क्या क्या बता दिए थे ये बताइए पहले हमें, उसके बाद आगे चलता हूँ। पिछला क्लास में क्या क्या बता दिया गया था? सर ईस्ट पूर्व बता दिए थे, और 3 r बराबर 1 लेफ्ट होता है, और 3 लेफ्ट अच्छा, बराबर 1 राइट, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, ये वाला सर बता दिए वो थे सब आपको। हो गया। ठीक है। अगर जो भी एक आधो पॉइंट छूटा रहे तो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, है ना? इसमें बहुत सारा टाइप है ना? इसमें क्या है, बहुत सारा टाइप है। आप जितना भी टाइप करिए कम पड़ जाएगा, है ना? तो एक एक चीज करके सीखना है हमें। तो ये भी मेरे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये भी मेरा एक ही टाइप, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ना? दिशा को गलत बताएगा वो। क्या करेगा? दिशा को गलत बताएगा। जैसे मेरा ये वाला वर्चुअल है, ये मेरा जो है यूनिवर्सल है, माने सत्य जो होता है यूनिवर्सल मेरा ये वाला है ना? ये मेरा यूनिवर्सल है, इसे कोई काटने वाला नहीं है, ठीक ना? लेकिन आपको बता दें, एग्जाम में देने जाइएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला, है ना? NESW, है ना? इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सही लिखे ना? हाँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना? ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, लॉन्ग से नहीं लिखेंगे, ठीक ना? इतना करके रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आए डायरेक्शन का तो ये चीज करके रखना है तुरंत विद इन सेकेंड में। इसके बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा वो देखेंगे। क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्या करें, पूरब को दक्षिण बोल दिया जाए, ठीक है? यदि पूरब को दक्षिण बोला जाए तो तो दक्षिण की जगह पर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दे दिया? ये डायग्राम बना दिया ना, वो डायग्राम बना के नहीं देगा,
वो बोल देगा डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे मिटा देगा, ये पूरा प्लेन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा यदि 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 पूरब को दक्षिण कहा जाए, यदि पूरब को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, है ना। क्या बोला जाए, यदि पूरब क्या बोला जाए, दक्षिण बोला जाए, है ना। पूरब को दक्षिण बोला जाए तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, ऐसा ही बोलेगा। यदि पूरब को दक्षिण बोला जाए तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, क्या करेंगे इसमें हम लोग, सर उत्तर बोलेंगे। अब क्या होगा नहीं होगा ये अब सीखेंगे हम लोग, है ना। ये ना हमें पता है ना आपको पता है, तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मेट लिख के रखना पड़ेगा, है ना। शॉर्ट में लिख लेंगे फटाक से ना। अब क्या होगा वो देखना है। हमारे पास डायग्राम होती है ना। क्या होती है, डायग्राम हमारे पास होती है, इस तरह से बना लेंगे जस्ट। अंदाजा टका नहीं माना ऐसा कर देना है। क्या बोला है वो, पूरब को पश्चिम दक्षिण बोला जाए। पूरब मेरा इस जगह पर होता है ना, इसको हम दक्षिण कर दिए, उसको दक्षिण कर दिए, ठीक है। तो दक्षिण मेरा कहाँ होता है, तो दक्षिण मेरा यहाँ पर होता है ना। फिगर में दक्षिण मेरा यहाँ पर होता है। यहाँ से यहाँ चल गया, कितना डिग्री आगे बढ़ा, कितना डिग्री आगे बढ़ा, 90 90 डिग्री आगे बढ़ गया। लेफ्ट या राइट, राइट राइट, राइट बढ़ा है, राइट बढ़ा या लेफ्ट बढ़ा, सर लेफ्ट बढ़ा। लेफ्ट बढ़ा ना, राइट बोल रहे हैं, ये लेफ्ट बढ़ा, है ना। तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया। तो क्या बताए थे, 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेगा मतलब एक लेफ्ट मुड़ा होगा, एक लेफ्ट के बराबर 90 डिग्री होता है ना। तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा यानी कि हर पोल क्या होगा, 1 डिग्री 90 डिग्री आगे बढ़ते चला जाएगा। तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम मेरा कहाँ पर होता है, पश्चिम मेरा यहाँ पर होता है ना। तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, ई चला जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ई आ जाएगा यहाँ पर, पूरब, और पूरब चला जाएगा पश्चिम के पास। किया जाएगा या नहीं, सॉरी गलत हो गया ना, पूरब कहाँ से आ जाएगा, पूरब तो यहाँ का बैठ गया। देखिए समझ में नहीं आ रहा है आप लोग, 1 मिनट इसे पूरा हम सही से लिखते हैं एक बार, उसके बाद इस डायग्राम को उठा कर रखना पड़ेगा आपको। पहले डायग्राम को कंटेस्ट होना चाहिए। ये सिंपल हो गया, ये मेरा पूरब, ये मेरा पश्चिम, ये मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा दक्षिण हो गया, है ना। अब क्या बोला वो क्वेश्चन में, पूरब को दक्षिण बोल दिया, ठीक है। पूरब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दक्षिण आ गया। दक्षिण आया कहाँ से, दक्षिण यहाँ से गया यहाँ पर, यानी कि 90 डिग्री वो मेरा लेफ्ट चल गया। तो जब 90 डिग्री लेफ्ट चल गया मतलब घूम गया ना, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत। ये मेरा गया इस साइड से, घड़ी की दिशा में गया, घड़ी के विपरीत गया, घड़ी की दिशा में कैसे? घड़ी की दिशा में गया वो। घड़ी मेरे इस साइड से चलती है, हाँ कैसे चलती है, घड़ी की दिशा के विपरीत। घड़ी की दिशा के विपरीत, है ना। घड़ी दिशा के विपरीत चल रहा है ना ये, इस चीज को ध्यान देंगे। घड़ी के दिशा के विपरीत चल रहा है, यानी कि ये लेफ्ट जा रहा है ना। दक्षिण से एक घर यानी कि 90 डिग्री लेफ्ट गया, तो हर एक पोल 90 डिग्री क्या होगा, घूमेगा। तो पूरा भी घूम के 90 डिग्री चला जाएगा उत्तर की जगह पर। यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर पूरब हो जाएगा। और ये पश्चिम की जगह पे क्या आ जाएगा, ये उत्तर उठ के पश्चिम की जगह पे चला आएगा, है ना। तो आंसर मेरा उत्तर हो जाएगा यहीं पर। बात समझ में आई या नहीं आई, ऐसे समझ में नहीं आई है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, इसे नोट नहीं करना है, इसे बता रहे हैं सिंपल सा।
इधर जगह भी नहीं है, चलिए इधर बताते हैं। तो इसमें देखना है, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन में बोला गया यदि यदि किसको क्या मानना है, बोलिए किसको क्या माने, नहीं कुछ बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ मान लीजिए, उत्तर को मान लीजिए, क्या मानिएगा उत्तर को, जवाब नहीं आ रहा, पश्चिम। क्या, पश्चिम। उत्तर को पश्चिम मान लीजिए, ठीक है, तो किसका निकालना है बोलिए, पूरब का सर। पूरब को निकालना है। उत्तर को पश्चिम बोल दिए तो पूरब को क्या बोलेंगे, है ना, तो हमें इसकी जरूरत है, इसकी 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 निकालने के लिए हमें यहाँ पे पूरब होती है, पूरब, पश्चिम, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण, है ना। इस क्वेश्चन में जहां पे समझ में नहीं आएगा वो बोलिए, वहीं वहीं पे टोकिएगा। इस क्वेश्चन में बोल दिया गया हमें उत्तर को पश्चिम बोल दिए तो पूरब को क्या बोलेंगे, है ना, तो किसको क्या बोला, उत्तर को पश्चिम बोल दिया, उत्तर कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, यहाँ पे उत्तर ना होकर क्या आ गया, पश्चिम आ गया, तो पश्चिम था कहाँ पर, पश्चिम मेरा यहाँ से था, यहाँ से गया उत्तर के पास, कितना डिग्री गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री मूव किया, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट किया या राइट किया, राइट। राइट सर। राइट किया, है ना, राइट किया 90 डिग्री, तो पूरब को क्या बोला जाएगा, तो पूरब की जगह पे इसको क्या बोलेंगे, पूरब को क्या बोलेंगे, जब पश्चिम उठ के यहाँ चला गया तो उत्तर भी तो उठ के यहाँ पे आएगा ना, एक एक घर आगे बढ़ेगा, पूरा भी 90 डिग्री मूव करेगा उत्तर, अब दक्षिण की जगह पर पूरब चला आएगा 90 डिग्री मूव करके, है ना, यहाँ पर पूरब आ जाएगा, यहाँ पे दक्षिण था, दक्षिण मूव करके 90 डिग्री आ जाएगा पश्चिम की जगह पर। क्या ये समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ सर। है ना, यानी कि जो जहां से मूव करके आएगा उसको वहीं पे रख देना है, इसे नोट करेंगे एक बार। 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा तो सभी 90 डिग्री मूव करेगा, उत्तर भी 90 डिग्री मूव करेगा, पश्चिम भी 90 डिग्री मूव करेगा और दक्षिण भी 90 डिग्री मूव करेगा। हमें मेन फोकस जो होता है मेरा यूनिवर्सल, उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पे होता है नहीं होता है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए इसे नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं क्या करना है। हो गया सर। हो गया, इसे मिटाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, अभी समझ में नहीं आया होगा हम लोग को, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए, गलत कीजिए, उसके बाद वो सही कराते हैं। एक क्वेश्चन बोलिए अपने से, क्वेश्चन को बनाने सीखिए, क्वेश्चन किस तरह से बनता है ना, तो बोलिए किसको क्या बनाना है, खुद से क्वेश्चन को बनाइए या खुद से आंसर कीजिए, है ना, तो प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, बोलिए।
बोलिए क्वेश्चन। सर पश्चिम को दक्षिण बोला। अच्छा, पश्चिम को दक्षिण बोलना है। इसके बाद पूरब को क्या बोलेंगे? पूरब को क्या बोलेंगे? चलिए निकालिए इसका आंसर। पश्चिम को दक्षिण बोला गया तो पूरब को क्या बोलेंगे? आंसर बोले? हाँ, आंसर बोलिए। उत्तर। एक का उत्तर आया। उत्तर आएगा सर। उत्तर ही आया। हम्म। तो देखेंगे इसमें हुआ क्या था। पश्चिम को दक्षिण बोल दिए, तो पश्चिम को खोजना है, पश्चिम कहाँ पर है। पश्चिम मेरा यहाँ पर है, इसको हम दक्षिण कर दिए। पश्चिम यहाँ पे नाव करके क्या आ गया? दक्षिण आ गया, है ना। तो दक्षिण था कहाँ पर? तो दक्षिण मेरा यहाँ पर आ गया। दक्षिण यहाँ से गया यहाँ पर, कितना डिग्री मूव किया? 90। 90 डिग्री। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? राइट सर। राइट साइड में किया है। चलिए, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होगा तो पजल में प्रॉब्लम होगा, सेटिंग अरेंजमेंट में पजल होगा, प्रॉब्लम होगा, और डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा, और क्या कहते हैं इसमें, अल्फाबेट में प्रॉब्लम होगा, और रैंकिंग में प्रॉब्लम होगा। हर जगह प्रॉब्लम होगा लेफ्ट और राइट में। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये मेरा होता है, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो आपका जैसा है लेफ्ट वैसा ही राइट जाएगा। अगर आप लेफ्ट राइट साइड में देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। अगर आप नीचे की ओर देख रहे हैं यानी दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट ऊपर का उल्टा। अगर दाएं का उल्टा बाएं होता है तो जहां पे लेफ्ट रहेगा वहां पे राइट हो जाएगा, जहां पे राइट है वहां पे लेफ्ट हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है, इतना ही पे तो खेला हो रहा है। इस साइड में गए, राइट चल रहे हैं, 90 डिग्री मूव किया, तो निकालना है क्या है? पूरब। तो पूरब का जगह पे क्या चला आएगा, है ना। तो पूरब का जगह पे क्या चला आएगा? तो हर एक चीज 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो पश्चिम उत्तर का जगह पर उत्तर मेरा, पूरब का जगह पर तो आंसर मेरा उत्तर आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करेंगे डायग्राम मार दिए, इस तरह से एरो देते चले गए और आंसर आ गया। आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको समझना है लेफ्ट और राइट। वो एग्जाम में करिएगा, डायग्राम जो एरो मार रहे हैं ना इस साइड में, वो आप एग्जाम में करिएगा। यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट को कंफर्म करना है, लेफ्ट और राइट। अगर लेफ्ट राइट कंफर्म कर लिए ना तो पजल चुटकी में बनेगा। पजल में कुछ है नहीं, सिर्फ लेफ्ट राइट करते रहता है, दिमाग खराब करते रहता है, वो और कुछ करता नहीं है ना। बस इस चीज को समझ लेना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मेरा उत्तर आया था। चलिए, इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसे मिटा देते हैं पूरा। तो बोलिए क्वेश्चन बनाइए, वो क्या दें? क्या दें क्वेश्चन में? सर आप ही दीजिए ना। हम दे दें? अच्छा, हम्म। अगर उत्तर को हम देखें तो वो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन देंगे, बनेगा ही नहीं। अगर उत्तर को हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करा दिए, किसको? उत्तर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मूव कराएं तो दक्षिण को क्या बोलेंगे? इसका आंसर निकालिए। ये सभी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, वो क्या पूछेगा हमें क्या पता। डिग्री में पता है तो डिग्री में दे दिए। डिग्री में आंसर बोलेंगे? नहीं, दक्षिण को क्या बोलेंगे? अगर उत्तर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किए तो दक्षिण को क्या बोलेंगे? हर एक उत्तर चीज हमें बोलेंगे। सीखना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? उत्तर। उत्तर ही बोलेंगे? हाँ। कंफर्म है? हम्म। अच्छा, एक चीज नोट में करके लिखेंगे आप लोग। किसमें? नोट में। नोट में क्या लिखना है? क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं वामावर्त, है ना। और इसी को बोलते हैं घड़ी का विपरीत। सॉरी, एंटी क्लॉक है ना ये। एंटी क्लॉक इसको बोलते हैं वामावर्त, इसी को बोलते हैं घड़ी के विपरीत। इसे नोट करेंगे साइड में कहीं पर। अब भूलना नहीं है, क्या करना है? भूलना नहीं है।
क्या नोट हुआ? हाँ सर। एंटी क्लॉक मीन्स घड़ी का विपरीत, है ना। एंटी मतलब विपरीत हो गया, क्लॉक मीन्स घड़ी हो गया। इसी को वामावर्त करते हैं, ठीक है। इसको याद कर लेना है। एक और होता है, वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? दोनों याद कीजिएगा, कंफ्यूजन होगा। बात समझ रहे हैं ना? दोनों याद कीजिएगा, कंफ्यूजन होगा। एक याद कीजिएगा, आपका माइंड में बैठा रहेगा, यही इसका मतलब यही होता है। वो वाला आएगा तो उल्टा कर देंगे इसका। वो क्या आएगा हम बता देंगे। ये क्या है? एंटी क्लॉक है, वामावर्त। इसे ध्यान में रखने से मिटा रहे हैं। एंटी क्लॉक वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत। एंटी क्लॉक किसको कहते हैं? वामावर्त को, है ना। जब भी क्वेश्चन में वामावर्त का कहानी आए तो समझ लेंगे एंटी क्लॉक की बात कर रहा है वो। आप लोग घर में घड़ी होगा, उसको देखिएगा किस तरह से घूमता है वो, उसका अपोजिट एंटी क्लॉक आएगा, यानी कि वामावर्त। तो क्या बोला क्वेश्चन में? 180 डिग्री उत्तर को मूव किया गया, वो भी क्लॉक वाइज। तो पहले हम यूनिवर्सल डायग्राम बनाते हैं। यूनिवर्सल डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम बनाए भी बना सकते हैं, लेकिन इसे सीखना जरूरी है कैसे आता है। तो ये मेरा पूरब हो जाता है और ये मेरा पश्चिम हो जाता है ना। ऊपर में मेरा उत्तर होता है और नीचे में मेरा दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या बोला? उत्तर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर चलता है घड़ी? ऐसे ना। नहीं सर। तो उल्टा इसका, हम्म। इसका उल्टा। ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये मेरा 90 डिग्री आया, आया ना। और ये मेरा 180 डिग्री आया है। 90 और ये 90 कितना हुआ? 180 डिग्री। यानी कि उत्तर जो मेरा है वो दक्षिण के जगह पे चला गया। उत्तर जो है मेरा कहाँ चला गया? दक्षिण के जगह पे चला गया उत्तर। उत्तर मेरा दक्षिण के जगह पे चला गया, यहाँ पे उत्तर आ गया। तो दक्षिण को क्या बोलेंगे? तो दक्षिण को उत्तर ही बोलेंगे ना। दक्षिण को क्या बोलेंगे? दक्षिण को उत्तर ही बोलेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर। है ना। अगर क्वेश्चन में बोलता ये दक्षिण किसके जगह पे चला जाएगा, दक्षिण किसके जगह पर चला जाएगा, तो क्या आंसर होता? तो भी उत्तर ही होता। उत्तर ही होता सर। है ना। तो दक्षिण मेरा 180 डिग्री ऊपर चला जाएगा, है ना। उत्तर का जगह पर दक्षिण चला जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों एक दूसरे का अपोजिट हुआ पता चला? क्योंकि यहाँ पर हम 180 डिग्री ले लिए। कितना ले लिए? 180 डिग्री ले लिए। चलिए अब 180 डिग्री को हटाकर हम 270 करने वाले हैं। 180 को हटाकर 270 डिग्री करने वाले हैं और इसका आंसर चाहिए हमें। क्या आ पाएगा? हाँ सर। 270 डिग्री कर दिए 180 हटा करके, इसका आंसर निकालिए। देखते हैं कितना दिमाग है आप लोग के पास। पिछले क्लास में सारा चीज बताया हुआ है। बोले हाँ बोलिए। पूरब आएगा। पूरब आएगा? हम्म। हाँ सर। अच्छा, तो देखना है 270 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज। क्या 270 क्लॉकवाइज मीन्स क्या? लेफ्ट या राइट? राइट। हाँ राइट सर। राइट। क्लॉकवाइज मीन्स राइट। 270 में कितना क्या घर जाएगा? 3 घर या 4 घर? एक मिनट अभी बताते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। एक लेफ्ट या एक राइट बराबर हमारा 90 डिग्री होता है। ये पिछले क्लास में भी लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, अभी बताएं। तो हम चले कितना? 270 डिग्री, है ना। तो 270 डिग्री में कितना लेफ्ट कितना राइट होगा? तो 9 से भागा दे देंगे, 9 3 27, 3 लेफ्ट या फिर 3 राइट होगा, ये होगा ना। 3 लेफ्ट या फिर 3 राइट होगा, होगा ना। तो हम चले किधर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स राइट। 3 राइट हम लोग चलना है। तो 3 राइट के बदले हम एक लेफ्ट चलेंगे तो काम नहीं हो जाएगा?
हाँ सर। ये पिछले क्लास में कर चुके हैं हम लोग। हाँ सर। 3 लेफ्ट के बजाय हम क्यों ना, सॉरी 3 राइट के बजाय क्यों ना हम एक लेफ्ट चल जाएंगे। ये सोच सके थे कि आप लोग इस चीज को सोचना था, है ना। सब 90-90 के डिफरेंस में चल रहा है तो 9 या 27 हो गया, और 3 लेफ्ट या 3 राइट होगा। चलना किधर से, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स राइट, है ना। जब राइट की ओर चल रहा है तो एक लेफ्ट चल जाएंगे, 3 घर जगह। तो चलना किधर से शुरू किया, वो उत्तर को चलना शुरू किया। उत्तर से चलना शुरू किया, कितना, 270 डिग्री क्लोज बाई। ये 90, ये 90, और ये क्या हुआ, 90। इतना जोड़े लॉन्ग से, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो पहुंचा पश्चिम के पास, है ना। लेट हुआ ना जाने में, जाने में लेट हुआ। अगर इस कैलकुलेशन को हम सेकंड में कर दें तो एक लेफ्ट चलना है, तो यहां से लेफ्ट चल जाएंगे, एक आ गया पश्चिम। आया। हाँ सर। तो जब हम जान गए हैं उत्तर से एक लेफ्ट में पश्चिम आ रहा है, तो दक्षिण के जगह पे क्या चला जाए, दक्षिण के जगह पे क्या आ जाएगा, तो दक्षिण की जगह पे पश्चिम चला जाएगा ना। ये एक ही तो लेफ्ट चलना है यहाँ से। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। आ गया सर। हाँ सर, आ गया। हाँ, आ गया सर। आ गया सर। आंसर पश्चिम कैसे आया पता चला। हाँ। हाँ सर। इस चीज को समझना था। एक बात और इसमें कर सकते थे, क्या, तो ये मेरा 90 डिग्री हुआ। क्लॉक वाइज चल रहा है ना, क्लॉक में घड़ी से चलता है 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री कितना हुआ, 180, और फिर 90 चलेंगे तो 270, दक्षिणी पहुंचेंगे घूम के, है ना। पिछले क्लास से क्या थे, 3 लेफ्ट या 3 राइट, एक लेफ्ट या एक राइट के बराबर होता है। अगर लेफ्ट चल रहा था एक राइट हो जाता है ना। इस चीज को समझ पाए सभी लोग, क्या समझाना चाह रहे थे। हाँ सर। ठीक है, तो इसे अपने से नोट करना है। हम जैसे बनाए ऐसा नहीं करना है, आपको जैसे समझ में आया आप उस तरह से नोट करेंगे। अगर नोट हो जाए तो बोल देना यस। हो गया सर। हो गया। अब इसे मिटा रहे हैं, सभी को नोट हो गया ना। सभी को नोट हो गया तो बोलना है, नहीं तो मिटाएंगे से फिर आएगा नहीं वापस। हाँ सर, हो गया। इसको मिटा रहे हैं, मिटा दिए। अब देखना है क्वेश्चन। पश्चिम को कितना घुमा दें, 360 डिग्री। पश्चिम को 360 डिग्री, क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, किधर घुमाए, बोलिए। कहीं भी घुमा दीजिए। कहीं भी घुमा दें। हाँ। चलिए इसे एंटी क्लॉक घुमाते हैं। एग्जाम में एंटी क्लॉक नहीं देगा, ये बात मानिएगा। एग्जाम में एंटी क्लॉक नहीं देगा, देगा वामावर्त। क्या देगा, वामावर्त। घड़ी को, सॉरी, पश्चिम को 360 डिग्री वामावर्त घुमा दिया जाए तो पूरब को क्या बोलेंगे। इसका आंसर हमें चाहिए। बोले सर। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आसान सोच रहे हैं। आंसर आए तो बोलना है आ गया। आ गया। किसका आया, मेरा सर। आकांक्षा का। हाँ। आंसर बताइए।
पूरब। पूरब गलत, पूरब आंसर गलत होगा। श्रुति आप अपना आंसर बताइए। सर पूरा भी आ रहा है। पूरब कैसे आ जाएगा? यहाँ पे वहां वर्त घूम रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है, तब पूरब कैसे आ जाएगा? सर 360 डिग्री घूमेगा हाँ तो एंटी क्लॉक घूम रहा है ना वो। तो एंटी क्लॉक में भी उतना ही आएगा, पूरब ही आएगा। उतना ही आएगा? हाँ। हाँ कंफर्म सर। है? हाँ सर। अच्छा, तो ये मेरा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, है ना? तो क्या बोला? पश्चिम को, ये मेरा पश्चिम है, 360 डिग्री। आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉक चलिए, यहीं के यहीं पहुंचा देगा वो, है ना? तो पूरब को क्या बोलेगा? पूरब खुद में खुद पूरब होगा आंसर, है ना? ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। वो वामावर्त बोले, है ना, या कुछ भी बोले तो नहीं मानना। अच्छा ये बात बताइए हमें, वामावर्त को क्या बोल सकते हैं? अगर सॉरी, अगर आपको हाँ सॉरी यही चीज है, किधर गया वो? अगर एग्जाम में दे दिया वामावर्त, तो इसे क्या मानिएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, है ना? क्लॉकवाइज नहीं मानना है। वामावर्त जहां भी दिखे उसे क्लॉकवाइज मानना है, सॉरी एंटी क्लॉक मानना है ना, ना कि क्लॉकवाइज, है क्या? अब इसका अपोजिट सिखाते हैं, होता क्या है वो। नहीं सिखा देंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन दे देंगे तो सही रहेगा। चलिए अब आया क्वेश्चन के बारी। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। किसको चेंज करें बोलिए? जिसको बोलिए उसको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन रटा रटाया हुआ है, जो बोलिएगा वही करेंगे, आपको आंसर करना है। डायरेक्शन में क्या करे पड़ेगा? बोलिए किसको चेंज करना है? किसको चेंज करना है? सर इसके पहले आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से दे रहे थे, अभी उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व में से दीजिए। देंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा। किसको चेंज करना है? पूरब को। पूरब को चेंज करना है। कितना डिग्री घुमा है बोलिए? 270। 270 का आ जाता, काहे नहीं? 480। 480 डिग्री। पूरब को 480 डिग्री मूव कर दिया जाए, किधर, लेफ्ट या राइट, या क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक? कुछ नहीं। तो क्लॉकवाइज। नहीं, आप ये बोले से दक्षिणावर्त। पूरब को 480 डिग्री दक्षिणावर्त मूव किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम को। पश्चिम को क्या बोलेंगे? बड़ी तेज बनते हैं। पूरब को 480 डिग्री दक्षिणावर्त मूव किया जाए तो पश्चिम को क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, वही ना, तेज बन रहे थे। सर क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो जाए क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। तो इसीलिए आपको एक वामावर्त को एंटी क्लॉक पढ़ा दिए, दक्षिणावर्त को नहीं पढ़ा है। वामावर्त का क्लॉक एंटी क्लॉक, दक्षिणावर्त का क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी एक को याद रखना है। दोनों याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। बात समझ में आई? दोनों में से किसी एक को याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, दोनों याद नहीं करना है। दोनों याद कीजिएगा, कंफ्यूजन होगा वो आप समझिएगा, बाद में मैंने कहिए। हमने कभी भी याद नहीं किया इसे, एक को याद किया, दोनों याद हो गया। चलिए आंसर कीजिए इसका। 480 डिग्री अपने से बोले हैं, फंसेगा तो हमको नहीं बोलिए कुछ।
सर उसको 450 कर दीजिए। काय 450 कर देंगे? 480 आपने नहीं बोले हैं, तो आंसर निकालिए। नहीं निकलेगा? बीच में आ जाएगा। चलिए बीच में आ जाएगा। देख रहे हैं इसमें, ये मेरा पूरब, ये मेरा पश्चिम, ये मेरा ऊपर में उत्तर, ये मेरा दक्षिण। इस टाइप से क्वेश्चन आए, 360 से ज्यादा रहे डिग्री, तो क्या करना है, 480 में 360 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 480 में 360 माइनस कर देंगे, बचा कितना, 0। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, बच गए 120। अब 120 आ गया 360 से कम, तो क्या करेंगे, 90 माइनस करना पड़ेगा फिर इसमें से। कितना? 90। आया कितना मेरे पास? कितना आया? 30। 30 डिग्री। 30। 30 डिग्री मेरे पास आया। आगे ना फंस गए ना यहाँ पे जाकर के, 30 डिग्री आया तो 30 डिग्री आया, अब फंस गए। 30 डिग्री कहाँ चलना है? 30 डिग्री कहाँ से चलना है? ये तो कंफ्यूजन रह ही गया ना। क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज तो चलना है, तो कहाँ से चलेंगे 30 डिग्री? उत्तर से चलना है क्या? पूरब से। पूरब चलना है? कंफर्म हो गए पूरब चलना है? देखिए नहीं सर। 300 उत्तर पूरब से चलना है हमें, चलना शुरू किए, 360 डिग्री घूम के फिर चलाएं पूरब में ही, तो चलना कितना बच गया, 120 डिग्री बचा हुआ है। तो 120 डिग्री चलने के लिए हम 90 डिग्री चल चुके हैं, 90 डिग्री चले तो मेरे दक्षिण के पास पहुंच गए ना। क्या बोले, पूरब से चलना शुरू किए, 360 डिग्री घूमे यहाँ से, पहुंच गए फिर पूरब के पास। अब पूरब के बाद चलना शुरू किए, बचा मेरे पास 120 डिग्री में 90 डिग्री यहाँ पे मूव कर गए। अब बचा मेरे पास कितना, 30 डिग्री मूव करना है। तो 30 डिग्री मूव करेंगे तो ये 2.5 डिग्री 22.5 डिग्री पार कर जाएगा ना, ये दक्षिण से 22 डिग्री पार कर जाएगा, 30 डिग्री है तो जब पार कर जाएगा तो ये तो इसके इलाका में चला जाएंगे ना। इस दिशा में क्या नाम है इसका, पश्चिम। पश्चिम। उसके बाद पश्चिम दक्षिण, इस दिशा का नाम क्या है, पश्चिम दक्षिण, है ना। तो इसका आंसर आया मेरे पास, अगर पूरा से चलना शुरू करें 480 डिग्री तो हम पश्चिम दक्षिण के पास पहुंच जाएंगे, है ना। तो क्या बोले, पश्चिम के जगह पर कौन आएगा, पश्चिम की जगह पर कौन आएगा। तो यहां से मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, कितना डिग्री मूव किया, कहां से मूव करना था, पूरब से मूव किया वो, तो 90 डिग्री और 30 डिग्री कितना हुआ, 120 डिग्री टोटल चला। तो पश्चिम को यहां से उठा करके 120 डिग्री चलाइए, पश्चिम यहां से गया 90 डिग्री और थोड़ा सा आगे जाएगा तो इस कोना पे पहुंच जाएगा, ये भी है ना। इस डिग्री क्या नाम है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। क्या बात समझ में आई? ये उत्तर पूरब कैसे है पता चला, नहीं पता चला, है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये आप डिग्री जो बोले वो गलत बोल दिए थे, इसीलिए इसका आंसर सही से नहीं आ पाया, है ना। इसे जस्ट दिखाएंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करेंगे, है ना, फटाफट सीखेंगे। इसे मिटा रहे हैं, उस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे फिर। एग्जाम में पढ़ के गए, ये 4 डिग्री आ गया वहां पर 8 डिग्री वाला क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन शुरू, तो कंफ्यूजन शुरू। 4 डिग्री वाला किधर है, यहाँ पर देखेंगे, हमें पूरब से चलना था 480 डिग्री, सॉरी पहले हम इस पे क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद उस डिग्री पे चलेंगे लेकर के, नहीं इसे डाउट क्लियर कर देंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, ठीक रहेगा। पूरब से 480 डिग्री चलें क्लॉकवाइज, है ना, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। तो पूरब से चलना शुरू किए, पूरा मेरा ये वाला है, तो पूरब चलना शुरू किए, 360 डिग्री चले, यहाँ से पहुंच गए पूरब के पास, 360 डिग्री माइनस
कितना आया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री में आगे बढ़े तो 90 डिग्री पहुंचे साउथ के पास, 90 डिग्री चल चुके हैं, है ना। अब बचा कितना 30 डिग्री। अब 30 डिग्री और चलना है, तो हमें पता है ये साउथ का जो इलाका है 22.5 डिग्री लेफ्ट और 22.5 डिग्री राइट, बस इसके बाद इलाका नहीं है। तो मेरे को चलना है 30 डिग्री, ये 22.5 से क्रॉस कर जाएंगे, कर जाएंगे ना, इस 22.5 से हम क्रॉस कर जाएंगे तो चल जाएंगे किसके पास, इसके इलाका में चले जाएंगे, मतलब साउथ वेस्ट के इलाका में चले जाएंगे, है ना, यानी कि पश्चिम दक्षिण में चले जाएंगे। पश्चिम दक्षिण के इलाका में चले गए तो ईस्ट जो है मेरा वो पश्चिम दक्षिण की जगह पे चला गया, ईस्ट पश्चिम दक्षिण की जगह पे चला गया। तो पूछा क्या था, पूछा क्या था, पश्चिम को क्या बोलेंगे? पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, पश्चिम को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम कहाँ चला जाएगा, सॉरी ऐसा कुछ थोड़ी था, तो पश्चिम को, जो पश्चिम है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऐसा था ना, ये ईस्ट जो था मेरा वो साउथ वेस्ट की जगह पे चला गया। तो वेस्ट जो है मेरा ये भी 90 डिग्री और 30 डिग्री चलेगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे चला गया और 30 डिग्री जैसे ही करेगा 2.5 से पार कर जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के पास पहुंच जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा ये, इसी पे भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए और 2 मिनट का 1 मिनट का समय दीजिए हमें। क्या बन पाया सभी से, नोट हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं। ये क्वेश्चन आप बाद में पूछ दिए थे तो ऐसा बनाना पड़ा, ऐसा सिखाएंगे, ऐसा बनाने के लिए थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे जगेगा ना, डायरेक्ट आगे चले जाएगा तो पता नहीं चलेगा। चलिए इसे मिटा दिए। अब क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पढ़ के गए 4 दिशा, वहां पूछ दिया 8 दिशा, है ना, 8 दिशा वाला क्वेश्चन, तो फिर कैसे बनेंगे वो देखना है। तो इसमें करना क्या था, सेम वैसा ही है ये भी, है ना, सेम वैसा ही है। अगर हम ईस्ट के जगह पर नॉर्थ को ला दें, ईस्ट के जगह पर नॉर्थ को ला दें, अगर हम ईस्ट की जगह पर नॉर्थ को ला दें तो क्या होगा, तो कितना डिग्री हम आगे बढ़ पाए, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर को हम पूरब की जगह पर लेकर चले आए, उत्तर को पूरब की जगह पर लेकर चले आए तो कितना डिग्री हम आगे बढ़े, 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे बढ़े, है ना। तो प्रत्येक पोल कितना डिग्री आगे बढ़ेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे बढ़ेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, राइट सर। राइट बढ़ेगा, है ना। हर एक पोल 90 डिग्री राइट की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो ईस्ट जो है मेरा, यानी कि पूरब जो है मेरा वो दक्षिण की ओर चला जाएगा, दक्षिण की जगह पर पूरब, और दक्षिण जो है मेरा वो वेस्ट की जगह पे चला जाएगा, यानी कि पश्चिम की जगह पे चला जाएगा, और पश्चिम जो है मेरा वो उत्तर की जगह पे चला जाएगा, है ना।
तो क्या इन जो है पश्चिम पूरब जो था मेरे पास, सॉरी उत्तर पश्चिम जो था मेरे पास, नॉर्थ ईस्ट, ये भी तो 90 डिग्री आगे बढ़ेगा ना। तो ये जो है मेरा क्या है, ये उत्तर पूरब है। उत्तर पूरब कहाँ चला जाएगा? सर साउथ ईस्ट के पास साउथ जाएगा। ईस्ट के पास चला जाएगा। ये भी 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री, 90 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। तो साउथ ईस्ट जो था मेरे पास क्या था, ये दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहाँ चला जाएगा? साउथ वेस्ट के पास। साउथ वेस्ट के पास चला जाएगा, पश्चिम दक्षिण के पास। तो ये कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट के के पास पास। चला जाएगा। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? हाँ सर। 90 डिग्री घुमाए या 45 डिग्री घुमाए या दामावर्त बोले या दक्षिणावर्त बोले, निकाल लीजिएगा। हाँ सर। ठीक है। और इलाका का बात करें, इलाका समझाए हुए हैं आप लोग को, है ना? क्या इलाका समझाया है? प्रत्येक पोल, प्रत्येक पोल के लेफ्ट राइट में 22.5 डिग्री उसका अपना इलाका होता है। क्या बोले? जितना भी पोल आपको दिख रहा है, ईस्ट या नॉर्थ या साउथ या वेस्ट नॉर्थ जो भी है ना, जो भी आपका इसमें नॉर्थ वेस्ट जो भी है, तो इसमें आपका पोल जो भी है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, दोनों में 22.5 डिग्री ये आपका अपना इलाका होता है। ठीक है। यानी कि बोले इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का कौन है? इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का गैप है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का गैप है। तो 45 डिग्री को भी हाफ करेंगे ना, तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में 45 डिग्री है, तो इन दोनों को भी हाफ करेंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों का जो गैप बचा ना मेरा, ये वाला मेरा ईस्ट का जगह बच गया। क्या बच गया? ईस्ट का जगह बच गया। क्या समझ पाए इसे? हाँ सर। हर एक पोल के लेफ्ट राइट में 22.5 डिग्री वो मेरा उसका अपना इलाका होता है ना। अब इसी बेस पे क्वेश्चन था वो वाला 480 वाला जो पूछे थे। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, वेस्ट को यानी कि पश्चिम को, पश्चिम को पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए। उत्तर पूरब, पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए। पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए। पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाए। तो 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 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम को क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन ज्यादा घूम गया क्या? बोले हाँ बोलिए। ईस्ट, पूरब। पूरब, हम्म। अच्छा। तो इसमें देखना है, इस पश्चिम को हम उत्तर पूरब की जगह पर लेके चले गए। पश्चिम मेरा ये है, इसको उठाएं और यहाँ पे लेके चले गए इसकी जगह पर। तो कितना डिग्री मूव किया ये हमें निकालना है। कितना डिग्री मूव किया? यहाँ से गया 90 डिग्री, 90 के बाद 45 डिग्री, कितना डिग्री हुआ? 135 डिग्री टोटल ये मूव किया। 135 डिग्री ये मूव किया, है ना। 135 डिग्री मूव किया। तो क्या बोले थे? उत्तर पश्चिम को क्या बोला जाएगा? तो उत्तर पश्चिम को क्या बोला जाएगा? उत्तर पश्चिम की जगह पे कौन आएगा? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा।
ये कहाँ पे चला जाएगा वो अलग है, और इसको क्या बोला जाएगा वो अलग है। जिस तरह से पश्चिम को हम बोल दिए नॉर्थ ईस्ट, बोल दिए ना, पश्चिम को बोलिए नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट इसकी जगह पे चला आया, नॉर्थ ईस्ट इसकी जगह पे चला आया। ठीक है, इस टाइप से देखना है इसमें। पश्चिम की जगह पे नॉर्थ ईस्ट चला गया, तो उत्तर पश्चिम की जगह पे कौन चला जाएगा? 135 डिग्री, 135 डिग्री ये घुमा, तो इसके जगह पे भी 135 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ से 90 डिग्री, 90 के बाद 45 डिग्री, तो ईस्ट चला जाएगा ना इसकी जगह पर, नॉर्थ वेस्ट की जगह पर ईस्ट। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं सभी? हाँ सर। ऐसा करना है। क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा आपको। क्या पूछेगा? अगर ईस्ट साउथ की जगह पे चला जाता है, ईस्ट साउथ की जगह पे चला जाता है, तो वेस्ट की जगह पर कौन चला जाएगा? वेस्ट की जगह पर कौन चला जाएगा? तो वेस्ट कौन की जगह पे कौन जाएगा? तो साउथ जाएगा, तो साउथ इसका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन वेस्ट को क्या बोला जाएगा? तो साउथ जाएगा, तो साउथ ही बोलेंगे ना वेस्ट को। या फिर वेस्ट को क्या बोला जाएगा? एक दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जब क्वेश्चन जब करवाएंगे तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, जो समझा रहे हैं या समझ में आ रहा है ना, कौन किसको कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है ना। इसमें जितना कन्फ्यूजन पैदा कीजिएगा उतना कन्फ्यूजन आपको होगा, है ना। बस सिंपल सा बात है। जो मेरा फर्स्ट डायग्राम जिस तरह से घूमा, उसी डायग्राम से हम इसको घुमा देंगे नीचे वाला को, जो पूछेगा। बस इतना इसमें था, है ना। तो अब आगे सीख रहे हैं हम लोग करने के लिए, बस इतना था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं। डिग्री वगैरह बोलेगा, जैसे कि 400, जितना भी डिग्री बोले, जैसे कि 480 डिग्री आया था, तो फर्स्ट में 360 डिग्री ज्यादा है, तो 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, बच गया 120। 120 में से हम 90 माइनस कर देंगे, है ना। तो 90 माइनस कर देंगे तो एक घर चल जाएगा, आगे बचेगा 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री हम आगे बढ़ जाएंगे, वहां से जो घर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसा करना है, ना कि लेकर बैठ गए 360 डिग्री घुमा रहे हो उसको, घूमते रहेगा वो। ठीक ना। जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरे पास आया था, क्या है? यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर, है ना। इस क्वेश्चन को बना के देखिए आप लोग बन रहा है या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बना के देखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन दिख रहा है? सर बोले। बोलिए। अब सर ऑप्शन सी होगा, तो इसमें डी लिखा हुआ है। ऑप्शन सी होगा? ईस्ट। अच्छा, ऑप्शन सी होगा इसमें, है ना। सी मिसिंग है। हाँ। ऑप्शन सी होगा, यानी कि ईस्ट वाला, है ना। सही आंसर ईस्ट होगा। ईस्ट होगा इसका आंसर, कंफर्म है? हाँ सर। अच्छा, श्रुति बना आपका? हाँ सर। क्या आंसर आया? ईस्ट आया सर। ईस्ट आया। तो इसमें करना क्या था, देखेंगे।
पहले तो हमें ये डायग्राम बनाना जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें बिना डायग्राम बनाए नहीं बन सकता, इस चीज को मानना पड़ेगा। ये पूरब, ये पश्चिम, ये मेरा उत्तर, ये मेरा दक्षिण। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, दक्षिण पूरब को उत्तर। तो दक्षिण पूरब आएगा कहां पर, दक्षिण पूरब बोल दिया। दक्षिण पूरब मेरा इस डॉट में आएगा, चार डॉट को क्लियर कर देते हैं। तो दक्षिण पूरब मेरा यहां पर आएगा, तो इसको क्या बोला जाए, उत्तर बोल दिया जाए, उत्तर। तो कितना डिग्री घुमा, कितना डिग्री 90 घुमा, डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री घूमेगा वो। यहाँ से उत्तर से ये उत्तर पूरब पे चला है, सॉरी पूरा उत्तर जो है मेरा यहाँ से उठ करके इसके जगह पे चला गया, 90 डिग्री घुमा। काउंट कीजिए तो, काउंट कीजिए। 135 सर। 135 डिग्री ना, ये मेरा दक्षिण पूरब है। दक्षिण पूरब की जगह पे चला आया कौन, दक्षिण पूरब की जगह पे मेरा उत्तर चला आया, है ना। तो क्या बोला, उत्तर पूरब को पश्चिम बना दिया जाए। तो उत्तर पूरब को क्या बना दिया जाए, पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है मेरा, यहाँ पर है, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम को, सॉरी उत्तर पूरब को, गलत कैसे हो जा रहा है, पहले लिख लेते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। फिर ये क्या आ गया, पश्चिम दक्षिण बोलिए, या दक्षिण पश्चिम कुछ भी, और ये पूरब, सॉरी पश्चिम उत्तर। अब आया ना, क्या बोला, दक्षिण पूर्व को उत्तर, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिए। कितना डिग्री घुमा, बोले 145, 145, 135 सर। 135 डिग्री मूव किया। किधर, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, राइट सर। राइट में। इस चीज को ध्यान रखना, लेफ्ट राइट। तो उत्तर पूरब को पश्चिम बना दिया जाए, उत्तर पूरब मेरा यहाँ है, इसको क्या बना दिया जाए, पश्चिम बना दिया जाए। तो क्या पश्चिम जो है मेरा उत्तर पूरब की जगह पे गया, तो क्या 180 डिग्री वहां से चला है, सॉरी 135 डिग्री गया। ये पश्चिम जो है मेरा उठ करके उत्तर पूरब जगह पे गया, तो क्या 135 डिग्री गया, काउंट कीजिए। हाँ सर। गया ना, हाँ सर। कैसे गया, 90 यहाँ तक हुआ और यहाँ 45, तो 135 डिग्री मूव किया। किधर, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट किया या राइट किया, लेफ्ट किया सर। लेफ्ट किया। पश्चिम से गया उत्तर पूरब की जगह पे, तो लेफ्ट किया वो, राइट होगा सर। राइट होगा ना। इसी चीज को समझाना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो राइट गया कितना, 135 डिग्री, और ये भी राइट गया 135 डिग्री, उत्तर से आया था यहाँ पर राइट में। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा, क्या बन जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, दक्षिण पश्चिम मेरा यहाँ पर है, ये क्या बन जाएगा, तो इसके पीछे जो रहेगा वो भी तो 135 डिग्री आगे जाएगा ना। तो पूरब जो है मेरा वो भी तो 135 डिग्री आगे जाएगा, यहाँ से 90 और यहाँ से 45, 135 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, तो पूरब जो है मेरा वो पश्चिम दक्षिण बन जाएगा। क्या बात क्लियर, डायरेक्ट क्या समझ में आया क्वेश्चन। सभी जो है मेरा 135 डिग्री घूम रहा था, है ना। तो पूरा मेरा आंसर आ जाएगा, पूरा बोले तो ईस्ट। क्या समझ पाए क्वेश्चन को, हाँ सर। है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है, और भी है क्या, अभी लोडेड नहीं हुआ है, अभी लोड क्वेश्चन होगा और, है ना। इस टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये डायग्राम की तरफ था।
है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अभी समझाने के लिए आपको लेफ्ट राइट करवा रहे हैं, 135 डिग्री चलवा रहे हैं, घुमा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इस टाइप से नहीं बनाना है। एग्जाम में इस टाइप से नहीं बनाना है। आपको नॉलेज के लिए हम दिखा रहे हैं कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। बात समझ रहे हैं? एग्जाम में कैसा बना रहा है, जब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो बताएंगे, अभी नहीं। अभी पूरा डिटेल में सीखना पड़ेगा। क्या बात में समझ में आ रही है? हाँ सर। अब थोड़ा सा कुछ बातें करनी है, वो बात करते हैं। सभी लोग लाइन पे रुकेंगे।